ये एक साइंस फिक्शन स्टोरी है। इस कहानी के पहले भाग में स्टोरी की शुरुआत लाखों साल पहले होती है, जब प्राचीन मानव पूर्वज पृथ्वी पर रहते थे। वे बंदरों जैसे जीवन शैली जी रहे होते हैं, शिकार करते हैं और जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं। अचानक एक रहस्यमयी काला मोनोलिथ, बड़ी और चिकनी काले रंग की आयताकार, प्रकट होता है। ये मोनोलिथ जैसे ही प्रकट होता है, उन पूर्वजों के दिमाग में विकास की चिंगारी प्रज्वलित होती है। वे हड्डियों को औजार और हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और उनके सोचने की क्षमता में बदलाव आने लगता है। ये मोनोलिथ मानव जाति के विकास में प्रमुख मोड़ को इंगित करता है। कहानी के दूसरे भाग में कहानी वर्तमान में आती है, जब वैज्ञानिक डॉक्टर मार्क एक स्पेसशिप यानी अंतरिक्ष यान पर जाते हैं, जो चंद्रमा की तरफ जा रहा है। चंद्रमा पर वैज्ञानिकों को एक और मोनोलिथ मिला, जिसे TMA-1 कहा जाता है। ये मोनोलिथ पृथ्वी पर मिले पहले मोनोलिथ के समान है और इसे चंद्रमा की सतह पर लगाया गया था। ये मोनोलिथ सूरज की किरणों के संपर्क में आता है तो ये एक रहस्यमयी संकेत जुपिटर यानी बृहस्पति की दिशा में भेजता है। ये मोनोलिथ भी मानव जाति के विकास के अगले चरण को प्रोत्साहित करते हैं। कहानी के तीसरे भाग में 18 महीने बाद स्पेसशिप डिस्कवरी 1 को बृहस्पति की यात्रा पर भेजा जाता है, जिसमें 5 वैज्ञानिक और एक AI मशीन PA-500 शामिल है। सदस्यों में केवल 2 लीडिंग लोग डॉक्टर सैम और डॉक्टर जॉन होते हैं। बाकी वैज्ञानिक हाइबरनेशन में होते हैं। PA-500 शिप की सभी सिस्टम को कंट्रोल करता है और इसे एक मिस्टेकलेस मशीन माना जाता है, लेकिन PA-500 में एक एरर आती है और इस वजह से PA-500 मिशन को असफल बनाने की कोशिश करता है। PA-500 गलत इंफॉर्मेशन और स्पेसशिप के सदस्यों को मारना शुरू कर देता है। जॉन को PA-500 मार देता है और डॉक्टर सैम को बाकी मिशन अकेले पूरा करना पड़ता है। PA-500 को डीएक्टिवेट करने के बाद सैम एक अननोन जर्नी पे निकलते हैं। कहानी के चौथे भाग में जब जॉन बृहस्पति के करीब पहुंचता है तो वह एक विशाल मोनोलिथ को देखता है। मोनोलिथ के पास पहुंचते ही जॉन तारों की एक यात्रा पर निकल पड़ता है। वह अनंत ब्रह्मांड की गहराइयों से होकर गुजरने लगता है, रंग बिरंगे प्रकाशों और विभिन्न ग्रहों और स्थानों को देखता है। अंततः वह एक अजीब जगह पहुंचता है जो एक शानदार कमरे जैसा दिखता है। वहां उसका शारीरिक और मानसिक रूप से तेजी से विकास होने लगता है। वह बूढ़ा हो जाता है और अंत में एक शिशु के रूप में पुनर्जन्म लेता है। इस स्टार चाइल्ड के रूप में जॉन पृथ्वी की तरफ देखता है और मानवता के विकास के अगले चरण की ओर इशारा करता है। यह कहानी केवल मानव सभ्यता के विकास की नहीं है, बल्कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के महत्व एवं विकास के बारे में है। यह दिखाता है कि कैसे मानव जाति के विकास के साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास भी हुआ है।